Good morning, student. This is chapter 2, that is house and clothing. House or clothing. I am going to tell you about house today. आज मैं आपको हाउस के बारे में बताऊंगी, क्लॉथिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो हाउस किसे कहते हैं? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स, वाइल्ड एनिमल एंड अदर डेंजर्स. ये हमें हाउस हमें क्या करता है? हीट से बचाता है. आप घर में रहते हैं तो बाहर का हीट आपको नहीं लगता है. कोल्ड, ठंडे के दिनों में भी आप घर में रहते हैं तो ठंडा कम फील होता है. रेन यानी कि बारिश से भी बचाता है. डस्ट, धूल, कण से भी बचाता है. जर्म से भी बचाता है. और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर से भी आपको बचाता है. एंड अदर डेंजर्स, और अदर तरह के हमें असुरक्षा यानी कि डेंजर, खतरा से बचाता है. तो ये हमें इतने तरह से प्रोटेक्ट करता है. तो आप समझ गए होंगे कि हाउस क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें हर इन सब चीजों से बचाता है. अगर इनकेस आपके पास घर नहीं होता तो आप धूप में अगर रहते दिन में भी तो आपको कड़ी धूप लगती. बारिश के समय आप भीग जाते. ठंड के समय आपको ज्यादा ठंडा महसूस होता. डस्ट, धूल, मिट्टी, आंधी तूफान जब चलता है उस समय आपके ऊपर डस्ट भी जाता. जर्म्स वगैरह भी आपको लगता. और वाइल्ड एनिमल तो अगर घर नहीं होता तो हो सकता है वाइल्ड एनिमल हमें काट लेते, खा जाते जंगली जानवर. और अदर डेंजर्स, और बहुत तरह के खतरा से हम बच जाते हैं. जैसे थिप्स, चोरों से भी. अगर आपका सामान खुले में कहीं रखा हो तो कोई उसको लेके, आपका सामान कहीं खुले में पड़ा है तो क्या होगा? थिप्स आप उसके लेके चले जाएंगे, यानी चोरों से भी बचाता है. तो ये प्रोटेक्ट करता है हमें बहुत सारी चीजों से. तो आपको पता होगा कि वाई डू वी नीड हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों है. तो ये लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स, वाइल्ड एनिमल एंड अदर डेंजर्स. सो वी नीड अ हाउस. अब हाउस को हम कैसे रखेंगे? हाउ टू मेक आवर हाउस अ हेल्दी एंड प्रॉपर प्लेस टू लिव इन. हम अपने घर को कैसे हेल्दी रखेंगे, यानी कि कैसे साफ स्वच्छ रखेंगे ताकि हम बीमार ना पड़े. अगर आपके घर हेल्दी होंगे तो आप भी हेल्दी होंगे. और प्रॉपर सही प्लेस टू लिव इन, हमारे रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए. तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ नियम है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका घर भी हेल्दी होगा और एकदम साफ स्वच्छ होगा ताकि आप भी हेल्दी रहिए. तो दीज आर द थिंग्स. वी शुड बी क्लीन, टाइडी. हमें क्या करना चाहिए? घर को क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए. और टाइडी यानी कि सब सामान प्रॉपर अपने जगह पे होना चाहिए. आप देखते हैं स्कूल से अगर आप घर गए, अपने यूनिफॉर्म को खोल के इधर उधर फेंक दिए, शूज को फेंक दिए, तो क्या होगा? आपका घर अनटाइडी हो जाएगा. लेकिन आप अगर गए और प्रॉपरली अपने बुक्स, कॉपी को अपने रैक पे, कपड़े को खोल के जहां टांगते हैं वहां टांग दिए, और आपके जो अदर शूज है शू रैक पे रखें, तो क्या होगा? आपका घर एकदम वेल मेंटेन दिखेगा और साफ सुथरा लगेगा. तो आपके घर को हमें कैसा रखना चाहिए? क्लीन एंड टाइडी. इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें कि स्वीप एंड मोप द फ्लोर ऑफ द हाउस एवरी डे. स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, मोप मतलब पोछा लगाना. तो घर में अगर डस्ट होगा, अगर आप रोज घर में झाड़ू लगाएंगे, आप चाहे कोई भी लोग, झाड़ू आपके घरों में लगेगा, अगर उसमें पोछा लगेगा तो घर एकदम साफ रहेगा. उसका फर्श साफ होगा तो आपका घर भी साफ होगा. थ्रो वेस्ट एंड गार्बेज इन द कवर डस्टबिन. थ्रो यानी कि आपकी गंदगी जो भी आप कहाँ फेंकेंगे? वेस्ट यानी कि घर से निकला हुआ कचरा, गार्बेज भी गंदगी, कचरा को ही बोलते हैं. तो एक कवर डस्टबिन में, खुला नहीं. अगर खुला डस्टबिन में हम थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो जर्म्स क्या होगा? आपके घर में भी फैलेगा. सो वी हैव टू थ्रो आवर गार्बेज इन कवर डस्टबिन. हमें कवर डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए. थर्ड, रिमूव cobwebs and other dirts from the ceiling and corner of the room. अब cobweb का मतलब मकड़ी का जाला. तो आपको टाइम टू टाइम अपने घर में सीलिंग को यानी कि छत को और आपके कॉर्नर, हर घर के कोने में जाला लग जाता है, उसको साफ करेंगे ताकि गंदगी ना लगे. नीड टू बी व्हाइट वॉश रेगुलरली. और आपके घरों में जो दीवारों पे व्हाइट वॉश होता है, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी होता है, उसमें कलर टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना लगे और जर्म्स भी चला जाए. तो ये दीज आर द थिंग्स दैट वी फॉलो. ये सब सारी चीजें हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम क्लीन रख सकें और टाइडी रख सकें. और इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यू हैव टू थिंग्स प्रॉपर इन योर प्लेस. यू हैव टू पुट थिंग्स इन योर प्रॉपर प्लेस. आपको अपनी सामान भी एक प्रॉपर जगह पे ही रखनी चाहिए. इट शुड बी एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड. यह घर जो आपका होना चाहिए एयरी होना चाहिए, यानी कि हवा
आता जाता रहे। अब एयर का जरूरत तो आपको पता है कि वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड क्लीन द फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी। हमें एयर सांस लेने की जरूरत के लिए पड़ती है और फ्रेश एयर में हम स्टे हेल्दी रहते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। सो आपका घर कैसा होना चाहिए? एयरी भी होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि हवा धूप अंदर आ सके। विथ इट शुड हैव प्रॉपर विंडो एंड इनफ ओपन स्पेस टू लेट इन फ्रेश एयर। और हमारे घर में जो विंडो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि विंडो होना ही चाहिए, और इनफ ओपन स्पेस और बालकनी, जो खुला बालकनी होता है वो भी होना चाहिए ताकि आपको जब लगे तो आप खुले स्पेस में भी जाइए और उधर से हवा भी आपके घर में आ सके, फ्रेश एयर अंदर आ सके, घुस सके। तो ये भी सेकंड वाला चीज है कि एयरी होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, एयर का आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। थर्ड वन, इट शुड बी वेल लाइट एंड अलाउ लॉट ऑफ सनलाइट टू इंटर। और हमारा घर जो होना चाहिए वेल लाइट मतलब जिसमें रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो। सूर्य की रोशनी आप सबको पता है कि इससे जर्म्स मरते हैं। सन लाइट कीप द होम फ्री फ्रॉम जर्म्स। सनलाइट क्या करता है? हमारा घर के जर्म को फ्री फ्रॉम करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बचाता है। अगर आपको नीड फुलफिल हो जाएगा अगर सनलाइट से, तो आप लाइट ऑन नहीं करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी आपके घर का बचेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बचाना हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेस्ट ना करें। अगर दिन के समय खिड़की का कर्टन हटा दें, खिड़की को ओपन कर दें, तो इनफ लाइट आएगा जिससे आपको आराम से दिखेगा। तो आपको स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है लाइट्स के लिए। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा और घर में सन का लाइट भी आएगा ताकि जर्म्स मर जाए। शुड मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर एनर्जी। हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी कौन है? सन है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी का यूज करना चाहिए। आई कैन ऑल्सो डू इट। मैं भी ऐसा करती हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो और हम कंज्यूम कम से कम करें। नेक्स्ट, इट शुड बी क्लीन वाटर सप्लाई। और आपके घर में जो वाटर सप्लाई होता है, जहां से आप पानी पीने के लिए चाहे अपने डेली एक्टिविटी को करने के लिए लेते हैं, वो एकदम सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए। डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज मेनी डिजीज एंड इन्फेक्शन। जो गंदा पानी होता है वो बहुत सारे इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन बीमारी हो सकती है और बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, जैसे डायरिया, डिसेंट्री। दिस आर कॉजेज बाय अनक्लीन वाटर। ये गंदे पानी के द्वारा ही होता है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हमारे घरों में जो नाला का व्यवस्था है, यानी कि जो नाली है उसका सही सिस्टम से व्यवस्था हो, यानी कि पानी इट हेल्प डिस्पोज ऑफ डर्टी वाटर प्रॉपरली। ये जो डिस्पोज करता है, यानी कि आपके घर का जो पानी निकलता है वो सही ढंग से निकले, कहीं इकट्ठा ना हो। अगर पानी कहीं भी रुक जाता है तो उसमें जर्म्स होते हैं। आपको पता होगा कि ठहरे हुए पानी में बहुत सारे मच्छर, आपको जैसे डेंगू, ये सब के मच्छर अपना लार्वा देते हैं। तो पानी अगर फ्लो करते रहेगा, बहते रहेगा, यानी रुकेगा नहीं कहीं, तो उसमें जर्म्स नहीं लगेंगे, उसमें मच्छर अपना लार्वा नहीं देगा ताकि आपको डिजीज ना हो। तो ये प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, एकदम सही ढंग से मेंटेन होना चाहिए। और एक चीज है कि आपकी ड्रेनेज सिस्टम कवर भी होना चाहिए। आपके घरों का जो नाला है वो कवर होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें अपना लार्वा, मच्छर या अदर जो भी जर्म्स उसमें अपना घर ना बना सके। सो इट शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। सबके घरों में नाला का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, सनलाइट अच्छा होना चाहिए, एयर का वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए, और हम अपने घर को क्लीन रखेंगे। लास्ट पॉइंट, इट मस्ट हैव क्लीन सराउंडिंग। आप अपना घर तो साफ रखते ही हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है कि हम अपने बाहर को भी साफ रखें। लोग सोचते हैं नो मैटर हाउ आवर हाउस इज क्लीन, नो मैटर कि हाउ आवर हाउस इज क्लीन इनसाइड, हमारा घर अंदर से साफ रहे, गार्बेज वगैरह ना रहे, लेकिन आउटसाइड कैसा भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अगर घर साफ है और बाहर साफ नहीं है तो भी जर्म्स ग्रो करेंगे और वो आपको इन्फेक्टेड करेंगे। आपके सराउंडिंग को भी साफ रहना उतना ही जरूरी है आसपास जितना आपके घरों को। तो हम लोग को ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि घर का गार्बेज, कचरा उठा के रोड साइड डाल दें, अपने घर के बाहर थोड़े दूर पे डाल दें कि घर के पास तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, घर के आसपास भी अगर आप डालेंगे तो मच्छर ग्रो करेंगे, फिर वो धीरे धीरे आपके घर में इन करेंगे ही। सो वी मस्ट हैव क्लीन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ को भी साफ रखना चाहिए ताकि हमें स्वच्छ वातावरण मिल सके। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, व्हाट इज मीन बाय, ये दूसरा है, सॉरी मैंने आपको गलत क्वेश्चन दिखाया था, सही क्वेश्चन ये है। दिस इज
वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है. वाई शुड अ हाउस बी एयरी एंड वेल लाइट, घर को क्यों एयरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और अच्छी रोशनी होनी चाहिए. हाउ डज स्वीपिंग एंड मोपिंग हेल्प टू क्लीन द हाउस, घर कैसे हमें मदद करता है, चाहे हम कैसे घर को साफ झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे ताकि हम क्लीन रह सकें. वाई शुड वी कीप द सराउंडिंग ऑफ आवर हाउस क्लीन, हमें अपने आसपास क्यों साफ रखना चाहिए. हाउ टू मेक आवर होम हेल्दी एंड प्रॉपरली, हमें अपने घर को साफ और सही कैसे रखना चाहिए. गिव ऑल द पॉइंट्स, जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट्स को आप लिखिए. वाई शुड वी नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, हमें गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, ताकि हमें बीमारी ना हो. सो you have to learn all this question answer, write in your copy fast, पहले अपने कॉपी में लिखिए, फिर इसको लर्न कीजिए और अच्छे से याद करके रखिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो बाय, टेक केयर.